तो गाइज ये कुछ क्लिप्स होती है उन भाइयों के लिए जो सीएनजी गाड़ी को बहुत ही अंडर पावर समझते हैं और ये समझते हैं यार सीएनजी गाड़ी तो क्या ही कुछ कर लेगी। तो मेरे भाई अब वो जमाने गए जब सीएनजी गाड़ियां में बहुत लो पावर होती थी, अनरिलायबल होती थी, सेफ्टी इश्यूज होते थे। 2026 में सीएनजी के आने वाली ऑलमोस्ट सारी गाड़ियां रिलायबल हैं। जो कंपनी फिटेड सीएनजी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ सर। सारी गाड़ियां रिलायबल हैं, अच्छा परफॉर्म करती हैं, अच्छी माइलेज देती हैं और आप उनको आंख बंद करके उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। तो फिलहाल आपके सामने जो गाड़ी खड़ी है वो है मारुति फ्रॉन्क्स सीएनजी डेल्टा वेरिएंट। ये गाड़ी जब से लॉन्च हुई है ना, इसने पहली बात तो अपनी ही कंपनी की गाड़ी बलेनो की पूरी सेल्स खा चुकी है ये। तो कहीं ना कहीं फ्रॉन्क्स को लेना वैसे भी बलेनो से ज़्यादा अच्छा सेंस बनाता है क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी ज़्यादा है, तो ये कार प्रैक्टिकल है हमारे इंडिया के हिसाब से। अगर टायर साइज की बात करी जाए तो डेल्टा वेरिएंट में 195 60 R16 के व्हील आपको मिलेंगे। अलॉय व्हील आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलने वाला। फ्रंट व्हील में आपको डिस्क ब्रेक मिलने वाली है, बट रियर व्हील में आपको ड्रम ब्रेक्स ही मिलने वाले हैं। अगर प्राइस की बात की जाए तो आज की डेट में ये गाड़ी करीब 9 से 9.5 लाख रुपए ऑन रोड पड़ जाती है। डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट में गाड़ी को परचेज कर रहे हो। लुक्स गाड़ी की पीछे से, आगे से, साइड से काफ़ी अच्छी है। एंड रियर में आपको कोई भी पार्किंग कैमरा आपको इसमें नहीं मिलने वाला, सिर्फ 4 पार्किंग सेंसर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइज एक बात और बता दूं फ्रॉन्क्स से रिलेटेड आपको, जैसे ही फ्रॉन्क्स लॉन्च हुई थी 2023 में, तो सिर्फ 10 महीने के अंदर इसकी 1 लाख यूनिट बिक चुकी थी। और मारुति अगर सिर्फ इंडिया की हम बात करें तो अभी तक 4 से 5 लाख यूनिट सिर्फ इंडिया इंडिया में बेच चुका है। तो बेसिकली आज हम लोग करने क्या वाले हैं, आज हम इस गाड़ी के ओनर से मिलेंगे, इस गाड़ी के बारे में सारे पॉजिटिव और नेगेटिव जानेंगे। बाकी फिलहाल मैंने जितना इस गाड़ी को चलाया है, मैं एक चीज़ नोटिस कर पाया हूँ। सबसे पहली बात तो इसका प्लस पॉइंट है इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस। आप लोग देख सकते हो 190 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं गाड़ी की खराब रास्तों में चलने की और वाटर वेडिंग कैपेसिटी भी काफ़ी बढ़ जाती है। पर यार इस बजट में ना ये प्रोडक्ट हिट प्रोडक्ट है। अगर किसी बंदे को 9-10 लाख रुपए तक का बजट है ना, तो ये गाड़ी आंख बंद करके ले सकता है वो। तो गाइज अगर बात करी जाए फ्रॉन्क्स सीएनजी के इंजन की, तो इसमें आपको मिलने वाला है 1197 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन, जो कि 1.2 लीटर मारुति का के सीरीज का इंजन है। कोई भी टर्बो चार्जर इसमें आपको नहीं मिलने वाला, बट इसमें कोई टर्बो चार्जर की नीड भी नहीं है, काफ़ी अच्छी पिकअप है। अब आप कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हो गाड़ी में वेट बहुत कम है, इस वजह से पिकअप अच्छी है। साथ ही साथ ये इंजन आपको 76 bhp की पावर देगा और 98 Nm का टॉर्क देगा। और भाई इंजन की रिलायबिलिटी के ऊपर आपको पता ही है, मारुति के इंजन बहुत ही ज़्यादा कामयाब है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यार अगर बूट साइज़ की हम बात करें तो फ्रॉन्क्स में वैसे तो 308 लीटर का बूट मिलेगा, बट सीएनजी वाले वेरिएंट का हाल आप देख सकते हो। वैसे मारुति ने एक काम बहुत अच्छा किया है, गाड़ी में से स्पेयर व्हील को नहीं हटाया विक्टोरिस की तरह। स्पेयर व्हील अपनी जगह पे है, बट थोड़ा ऑडली प्लेस्ड है, तो उसकी वजह से गाड़ी के बूट में कोई भी स्पेस खास बचता नहीं है। इधर की साइड आप कोई सामान रख नहीं सकते, और इधर एक छोटा सा लैपटॉप बैग टाइप या थोड़ा सा और बड़ा आ सकता है, या फिर पार्सल ट्रे पे आप सामान रख सकते हो। उसके अलावा आपको कहीं भी स्पेस नहीं मिलेगा। बाकी जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी वो है ये की बहुत पुरानी और स्विफ्ट ऑल्टो वाली की है यार, पता ही नहीं फ्रॉन्क्स में भी इसको मारुति ने क्यों कंटिन्यू किया है। तो गाइज मिलते हैं फाइनली गाड़ी के ओनर से, गाड़ी के बारे में सारे पॉजिटिव और नेगेटिव उनसे जानते हैं। हेलो यश भाई, कैसे हो? हेलो अंशुल भाई, मैं बढ़िया हूँ। बस आप बताओ। मैं भी बहुत बढ़िया भाई। तो बस राम राम सबको। राम राम सबसे यश भाई। यश भाई एक छोटा सा इंट्रो दे दो पहले अपना। सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम यश बंसल है और प्रोफेशन से मैं एक इंजीनियर हूँ और फिलहाल अभी गुड़गांव में वर्किंग हूँ। बहुत अच्छे। तो यश भाई ये फ्रॉन्क्स का कौन सा मॉडल है? ये फ्रॉन्क्स का जी 2025 मॉडल है। अराउंड एक साल पहले परचेज करी थी फैब में। और वेरिएंट? वेरिएंट ये डेल्टा वेरिएंट है। सीएनजी का टॉप वेरिएंट है जो डेल्टा है। डेल्टा, सीएनजी हाँ में इससे टॉप, ऊपर फिर सीएनजी आती नहीं इससे है। ऊपर सीएनजी में नहीं तो देती कितने कंपनी। किलोमीटर चल चुकी है यश भाई गाड़ी? ये अराउंड 28,000 चल चुकी है, अभी तक 28,000 अच्छा किलोमीटर चल अच्छा। चुकी है। तो चलो यश भाई गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी को चलाते हैं, और आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मुझे उन सब के जवाब देना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल अंशुल भाई, चलिए ओके जी। आइए। तो यश भाई जैसा कि आपने बताया कि ये डेल्टा वेरिएंट है फ्रॉन्क्स का, तो उस टाइम आपने ये कितना टाइम हो गया गाड़ी को लिए? ये गाड़ी लास्ट ईयर ली थी। एग्जैक्टली अब एक साल हो गया है। फैब 2026 में ली थी, 2025 सॉरी, अच्छा। 2026 तब चल रहा है। तो गाड़ियों के प्राइजेस जनरली हमने देखा है कि बढ़ते हैं, लेकिन आपके साथ उल्टा हो गया। हाँ। तो उस कितने का फर्क आ गया गाड़ी में अब प्राइजेस अराउंड में? मतलब खेत तो था उस बात का, बट अराउंड 1 लाख का डिफरेंस आ गया था
जब प्राइस जीएसटी के बाद रिवाइज जीएसटी हुआ के था। बाद तो दुख तो काफी होता होगा। दुख तो काफी क्यों नहीं हुआ, काफी हुआ। मतलब हम लोग कोशिश एक करते हैं। सेगमेंट भी आप चेंज कर सकते थे या मॉडल हम्म, भी, हालांकि इससे ऊपर तो सीएनजी में आता नहीं है कुछ, बट आप बिल्कुल सेगमेंट चेंज कर सकते थे, नेक्सॉन ले सकते थे या बिल्कुल कुछ भी ले सकते थे। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो अब आपकी डेली रनिंग कितनी है जो आपने सीएनजी का ऑप्शन चूज किया? सो डेली रनिंग मेरी रहती है अराउंड, मतलब ऑन एन एवरेज मतलब 140 130 किलोमीटर रहती है। अच्छा, हाँ मतलब एनसीआर में ही हो जाता है इतना, दिल्ली फिर एनसीआर तो में ही। अच्छा डिसीजन है आपका काफी सीएनजी लेना। हाँ इसीलिए। तो उस टाइम ऑन रोड आपको कितने की पड़ी थी? उस टाइम मुझे पड़ी थी ऑन रोड कंप्लीट प्राइस 1048, 10 लाख 10,48,000। 48 हज़ार। तो यार यश भाई, आपने उस टाइम ये नहीं सोचा 10,48 में तो मैं नेक्सॉन वगैरह भी ले सकता हूँ या ब्रेजा भी ले सकता हूँ? हाँ मतलब ब्रेजा के लिए भी क्यूरी करी थी। सो ब्रेजा सिंस लाइक डेली रनिंग अराउंड 130 140 रहती है, तो हम्म। ये तो पक्का था कि सीएनजी लेनी है। हाँ ठीक है। बिल्कुल। और ब्रेजा आ रहा था अराउंड आई थिंक उस टाइम पे 12 या 12.5 के अराउंड था, अच्छा, है ना। सीएनजी। और नेक्सॉन भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन था इसी प्राइस रेंज में। और नेक्सॉन ने भी उसी टाइम पे सीएनजी लॉन्च करी आई थी। थिंक 11 लाख के आसपास नेक्सॉन का हाँ वेरिएंट आता है राइट, एक। बट वो घर में ऑलरेडी लाइक हाँ, है आपके हमारे पास। घर में परचेज नेक्सॉन थी, तो सोचा कि नेक्सॉन के अलावा दूसरी गाड़ी तो लेते हैं। यश भाई एक बात बताओ कि मारुति में जाने का क्या रीजन रहा, क्योंकि इससे पहले भी आपके पास अर्टिका थी, वो भी मारुति थी। हम्म तो अर्टिका क्या क्या एक्सपीरियंस था, और साथ में इसका फ्रॉन्क्स चूज करने का, मारुति में जाने का क्या आपका वो था, क्या ऐसा अच्छा लगा था अर्टिका में आपको? सो अर्टिका जब जिस टाइम पे ली थी वो 2021 के अराउंड परचेज करा था। हम्म। और उस टाइम पे लाइक अर्टिका अराउंड 11 लाख के अराउंड ली थी। अच्छा। एंड उस टाइम पे लाइक उतने प्राइस में लाइक वो सबसे बेस्ट गाड़ी थी वो तो यार 7 उस सीटर में। प्राइस में सच में बहुत वैल्यू फॉर मनी गाड़ी हाँ थी लिटरली, और वो भी 7 सीटर में। बिल्कुल। लाइक अर्टिगा चूज करने का, तो अर्टिगा लेने का तो सबसे मेन मकसद यही था कि हमें 7 सीटर चाहिए थी। 7 सीटर प्लस में हाँ 1500 सीसी। प्लस में 1500 सीसी, बिल्कुल राइट करेक्ट। उसके बाद फिर मतलब कि फिर लगा कि अभी लाइक 3 एक साल चलाई थी, हम्म। है ना। फिर लगा कि अभी लाइक अभी 7 सीटर गाड़ी से बहुत काफ़ी चला ली है। हम्म। अब वापस 5 सीटर पे आते हैं, क्योंकि 7 सीटर तो गाड़ी तो लंबी रहती है, बिल्कुल तो हर छोटे काम के लिए उसको नहीं ले जा सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए दोबारा से 5 सीटर। और फिर 5 सीटर में देखा कि कौन सी ले सकते हैं। सिंस लाइक टाटा की गाड़ी ऑलरेडी ले रही थी। हम्म। बजट मैंने जो रखा था वो अराउंड रखा था 8 से लेके 13-14 लाख तक का। हम्म। तो फिर लगा कि फिर नेक्स्ट हमें ये फ्रॉन्क्स ही सूटेबल तो लगी। मारुति की सर्विस का क्या एक्सपीरियंस है आपका? जैसा अर्टिगा भी आपने काफ़ी सर्विस हम्म कराई होगी और इसका भी, तो मतलब सर्विस कॉस्ट प्लस में सर्विस की क्वालिटी कैसी है मारुति की? तो सही बताऊं तो लाइक सिंस ये फ्रॉन्क्स वाले की सर्विस ज़्यादातर नेक्सा कवर कर रही है, हम्म। और अर्टिगा की सर्विस कवर करती थी मारुति सुजुकी अरीना। अरीना। हाँ हाँ जी। राइट। तो लाइक मतलब इन दोनों की सर्विस क्वालिटी में भी मैंने बहुत बड़ा डिफरेंस देखा है। अच्छा। अर्टिगा के लिए कभी उन लोगों ने हमें कभी भी पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस वगैरह नहीं दी थी, हम्म। है ना। एंड नेक्सा वालों की सर्विस बहुत प्यारी है। लाइक ये हमेशा आगे से कॉल करके रिमाइंड करते हैं। और फिर ये पिकअप एंड ड्रॉप ऑप्शन ये सिर्फ कहते ही नहीं है इनका, ये करते भी हैं। लाइक कभी भी ये परेशान नहीं करते कस्टमर को अगर। नेक्सा का हमने देखा शोरूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं एज हाँ कंपैरिजन टू अरीना। एज कम्पेयर टू अरीना, राइट राइट। तो बिल्कुल। तो नेक्सा का सर्विस एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। और अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो आई थिंक कॉस्ट दोनों की सिमिलर है। जितना सुजुकी लाइक फर्स्ट सर्विस पे अगर मुझे अच्छे से याद है, तो उस टाइम पे 2021 में अराउंड आई थिंक 3,000 के अराउंड लगा था अर्टिगा में। अर्टिगा में। हाँ अच्छा। और और इसकी इसमें? और इसकी फर्स्ट सर्विस पे भी लाइक मैंने अभी लास्ट ईयर 2025 में करवाई थी, हम्म। और तब भी मैंने अराउंड 3700 रुपये दिए थे। तो इसकी अभी लेटेस्ट कितने किलोमीटर वाली सर्विस कराई है आपने? अभी लेटेस्ट इसकी हुई है 20,000 पे। उसमें कितना खर्चा है आपका? उसमें आया है मेरा अराउंड लाइक 6800 आया है। अच्छा। हाँ तो ठीक ठाक ही है खर्चा तो, हाँ कम भी नहीं है। 6800 तो इस सेगमेंट के लिए कोई हाँ कम भी नहीं सस्ती है, चीज़ तो नहीं है। सस्ती चीज़ तो नहीं है। मैंने पूछा था तो उन्होंने बोला कि अब कॉस्टिंग वगैरह इनकी इंक्रीज़ हो गई है, लेबर कॉस्ट एंड लाइक ऑयल चेंज कॉस्ट। हम्म। क्योंकि मुझे याद है लाइक अर्टिगा में इतना नहीं आया। अर्टिगा में अराउंड बस 4045 ही आया था सेकंड सर्विस का। फिर उन्होंने बोला कि सर लाइक पीछे से कॉस्टिंग वगैरह इंक्रीज़ कर दी है। अच्छा, आपने तो जिस प्राइस में ये गाड़ी ले ली, बट आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है आज जिस प्राइस में ये गाड़ी आ रही है, आप जैसे डेल्टा है,
मेरे ख्याल से ये 9,40,000 के आसपास ऑन रोड पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। 1 लाख रुपए का फर्क आ गया। 1 लाख का तो मोटा उस डिफरेंस आ हिसाब गया। से गाड़ी तो यार बिल्कुल एक एक पैसा वर्थ इट है इस गाड़ी में। बिल्कुल 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 वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है ये। मैं जैसे ही अभी आपकी हाँ। गाड़ी में बैठा, मैंने सबसे पहली हम्म। चीज नोटिस करी कि इसकी सीट्स बहुत बढ़िया हाँ, कंफर्टेबल है सीट्स एकदम। बहुत बढ़िया कंफर्टेबल है। इवन मैंने ये गाड़ी लॉन्ग जर्नी में भी काफ़ी यूज़ करी है। हम्म। लाइक अराउंड लाइक दिल्ली से जयपुर मैंने 3-4 बार इस गाड़ी को यूज़ करा है। अच्छा। ठीक है, और बिल्कुल आराम से लाइक 4-5 घंटे का सफ़र बड़े प्यार से कट जाता है। लाइक लगता नहीं है कि कमर दुख गई है हमारी, बिल्कुल बिल्कुल है नहीं, ना? सीट्स का कंफर्ट काफी हाँ, अच्छा है। साथ सीट्स ही है। साथ मैं देख पा रहा हूँ गाड़ी में स्पेस भी काफी अच्छा है। यस, गाड़ी पीछे में लेग बिल्कुल रूम बहुत बड़ा लेग है, रूम बढ़िया है। वही। एक थोड़ी सी जो चीज मुझे फील हो रही है कि थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैं किसी नीची गाड़ी में बैठा हूँ। हुँ, थोड़ा नीचा फील कराती है ये सिटिंग उसमें पोजीशन में। बिल्कुल। बाकी आपकी साइड तो शायद ड्राइवर वो सीट एडजस्टमेंट हाँ, होगी ऊंचा करने वाला। नहीं इसमें वो फीचर नहीं दे रखा। अच्छा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा बस सीट हम आगे-पीछे कर सकते हैं और कमर बट आगे-पीछे अगर कर इसको सकते हैं। नीचा, अगर वो फीचर छोड़ दिया जाए हुँ, कि आप ड्राइवर सीट को हाइट एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, हुँ। और दूसरा अगर मारुति की बिल्ड क्वालिटी आपको पता ही है, अगर उस चीज़ को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा तो गाड़ी में मेरे को कोई कमी नहीं दिख रही कहीं से। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके अलावा लाइक टॉप क्लास है। तो उसके पीछे अलावा वाली सीट के कंफर्ट के बारे में क्या बोलते हैं अगर पैसेंजर बैठता है तो कोई? सो लाइक लाइक घर वालों ने का तो अच्छा ही फीडबैक आया अच्छा। है ना? इवन एज़ कंपेयर टू नेक्सॉन ऑल्सो, अच्छा। क्योंकि लाइक दूसरी गाड़ी नेक्सॉन है, तो अगर पीछे लाइक घर वाले ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं इस गाड़ी में एज़ कंपेयर टू नेक्सॉन। लाइक उसकी मतलब है थोड़ा मतलब बैक का थोड़ा डिफरेंस बिल्कुल बिल्कुल। है ना? बाकी पीछे स्पेस अच्छा है लाइक। सस्पेंशन कैसा लगता है आपको? आप हाईवे पे अगर हाई स्पीड पे हो, या फिर लोकल में आप गड्ढों में भी, या थोड़ी वैसी? सस्पेंशन लाइक अब सिंस अब 1 साल हो गया है, हम्म। आई थिंक स्टार्टिंग के कंपैरेटिव लाइक स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छा लगता था सस्पेंशन। लाइक गड्ढे इतने फील नहीं होते थे, हम्म। है ना? माइट भी लाइक अब थोड़ा लगता है कि हाँ, सस्पेंशन में थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। अभी 1 साल में ही सस्पेंशन में काम नजर आ गया आपको? हाँ, मतलब थोड़ा बहुत मुझे डिफरेंस नज़र आता है, मतलब एज़ कंपेयर टू स्टार्टिंग। कितने किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी आपकी? ये अराउंड मैंने चला दी है जी, लाइक 28,000 हो गई है। 28,000 हो गई। 28,000 के आसपास। टॉप स्पीड अभी तक गाड़ी की आप क्या स्पीड पे चला चुके हो? मैंने टॉप स्पीड इसकी 145 के अराउंड खींची है। अच्छा। कोई स्ट्रगल सीएनजी पे? नहीं, स्ट्रगल तो नहीं था, स्ट्रगल तो नहीं है। बिल्कुल इजीली स्मूथली जा रही है बिल्कुल गाड़ी? ईज़िली स्मूथली चल रही है गाड़ी। अच्छा। अच्छा यश भाई, ये इंफोटेनमेंट मैं देख पा रहा हूँ आपने हुँ। ये बाहर से लगवाई हुई है। हाँ जी, हाँ जी, ये इसका बाहर क्या से रीजन लगवाया था? है। डेल्टा में आती नहीं है ये? हाँ, डेल्टा में लाइक वो छोटा लाइक फ्रेम तो यही था, हाँ। बट वो स्क्रीन बस इतनी थी। अच्छा। हाँ, तो काफ़ी छोटी लग रही थी वो स्क्रीन। तो सोचा कि जब ये स्पेस मुझको मिल रहा है तो व्हाई नॉट गो फॉर लाइक फुल स्क्रीन, लाइक इस तो इसमें स्पेस ये को पूरा यूटिलाइज़। फ्रेम भी चेंज हुआ होगा? ये वाला फ्रेम भी मैंने चेंज करवाया, लाइक इसमें एसी जो वाला भी? हाँ, ये एसी वाला भी फ्रेम पूरा चेंज हुआ है। लाइक इसके साथ जो फ्रेम था, वो भी उसका ऐसा ग्लॉसी लुक नहीं था, तो वो क्या बड़ा सादा लुक था। क्या कॉस्टिंग थी इसकी? ये स्क्रीन आई है अराउंड 9,000 की, और ये अच्छा। फ्रेम अराउंड 800-900 के अराउंड चेंज हुआ था। अच्छा, 10,000 रुपये में आपका काम हो गया। 10,000 में। और मैंने कैमरा भी लगवाया था, उसकी कॉस्टिंग अलग है, वो बैक कैमरा। अच्छा, डेल्टा में बैक कैमरा भी नहीं नहीं, आता? इसमें बैक कैमरे में दिया था। इसमें ओनली बस ये स्टीरियो कंट्रोल्स आए थे। हाँ जी। बाकी कैमरा भी मैंने लगवाया, वो अराउंड मैंने लगवाया था 1500-1600 का। अच्छा, उसकी हाँ। क्वालिटी अच्छी है? हाँ, कैमरे की क्वालिटी एक अच्छी है। बार आप मैं ज़रा हाँ, एक बार मैं दिखा सकता हूँ। दिखाना। सो ये क्वालिटी है कैमरे की। थोड़ी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है इसमें, हो सकती थी इम्प्रूव वैसे, हाँ। बट ठीक है, प्राइस को जस्टिफाई करता क्या? तो हाँ। यश भाई, सबसे बड़ा फैक्टर जो मारुति लेने वालों का होता है, जो कि है माइलेज, माइलेज उसके बारे में बताओ। सो माइलेज इसकी जो कम माइलेज इसकी शानदार है। हम्म। कंपनी क्लेम करती है 27 की माइलेज सीएनजी पे, हम्म। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक मैंने 27 से ऊपर मैंने नोटिस करी हुई है। लाइक मैंने 29 तक की इसकी माइलेज देखी हुई है फ्रॉम्स अच्छा। की। हाँ, ये बहुत अच्छा फैक्टर लगा मुझे, क्योंकि जनरली ये होता है कि सब लोग यही बोलते हैं कि कंपनी जितना क्लेम कर रही है उससे उससे कम ही देती है लोगों हाँ, की। उससे कम ही देती है और गाड़ियाँ, और उससे कम ही थोड़ा मान के चलो। बट ये एक्सपेक्टेशंस को मैच कर रही है, लाइक जितना कंपनी बोल रही है दे रही है तो उतना यश ही। भाई, वैसे जनरली एक बात बताओ, अगर हम फुल टैंक सीएनजी का कराते हैं तो कितनी किलो सीएनजी इसमें आ जाती है? मैक्सिमम आपने कितने किलो भरवाई है? मैक्सिमम मैंने नोटिस करी है 7.2 तक, 7 किलो 200 ग्राम के आसपास।
7.25 किलो के आसपास 7.25 मैक्सिमम सीएनजी इसमें आ हाँ जाती है। हाँ। और उसमें ये मैक्सिमम कितना किलोमीटर चल जाती है? उसमें मैक्सिमम जितना मैंने नोट करा है अराउंड 200 210 215 तक गई है ये मैक्स। यार ये तो काफ़ी अच्छी माइलेज ही है। हाँ टाटा की सीएनजी तो अभी बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाई इस पे। हाँ, टाटा आई थिंक 180 170 पे रुक जाती बिल्कुल है। बिल्कुल। तो करीब हाँ 28-29 की ही माइलेज हो गई है तो। हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल यार राइट। काफ़ी अच्छी माइलेज है। तो आप बिल्कुल एक बेसिकली मतलब टू व्हीलर जितना खर्चा है गाड़ी का सिर्फ, हाँ और आप इजीली राइट 5 जने जा सकते हो। राइट, दैट वाज बिल्कुल, द वो भी स्पेशियस गाड़ी में, वो भी रिलायबल गाड़ी में, बिल्कुल सस्ती सर्विस है। सस्ती बिल्कुल। तो चलो नहीं है, आपने बताया 800-700 का खर्चा आया था, तो वो तो कोई खास सस्ता नहीं है। हम्म। बाकी उसके अलावा तो गाड़ी में कोई कमी नहीं है। उसके अलावा गाड़ी में और कोई कमी जीएसटी नहीं कट के बाद तो गाड़ी वैसे भी बहुत वैल्यू फॉर मनी है। हो यस, चुकी है। जीएसटी कटने के बाद और भी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कार है। अच्छा यश एंड भाई, ये तो हो गई सारी पॉजिटिव्स। हम्म, अब ये बताओ, फ्रॉन्क्स के अंदर आपको कमी क्या क्या लगी? इसमें अगर मैं कमियों की बात करूँ, नेगेटिव्स की बात करूँ तो आप इसके प्राइस को भी वो करना कि भाई इस हाँ प्राइस में और क्या अच्छा ऑप्शन था जो इसमें नहीं आ रहा। ओके, इस प्राइस एक इसमें सबसे बड़ी कमी लगी, इसकी डिग्गी की मुझे सबसे बड़ी कमी लगी। क्या? लाइक अभी हम पीछे से भी डिग्गी दिखाएंगे इसकी। स्पेस नहीं है? स्पेस बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, बिल्कुल भी लाइक बूट स्पेस जीरो। अच्छा अच्छा अच्छा। लाइक अगर हम लेट्स से ये अंडर अंडर सीएनजी दे सकते थे, अंडर बॉडी सीएनजी हाँ, जैसे टाटा दे रहा है जैसे और टाटा दे रहा विक्टोरिस है। में नीचे चली हाँ गई है जैसे सीएनजी, विक्टोरियस में उस नीचे टाइप चले से कुछ गए, कर सकते थे। उस टाइप से कुछ कर सकते हैं सेम इसी प्राइस में, क्योंकि टाटा ने भी इसी प्राइस में ही करके दिखाया है। बिल्कुल। तो नेक्सा के लिए कोई ज़्यादा बड़ी डील थी नहीं। ठीक है। अगर वो चाहते तो लाइक यूज़र के लिए और कन्वीनियंट बना सकते थे, बट अभी वो डिग्गी स्पेस में बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट पहले तो जब तक हाँ ये चीज डिस्कवर नहीं हुई थी, जब तक वो भी नहीं दे रहे थे तो कोई बात नहीं थी, बट अब हाँ, देख रहे हैं कि राइवल हमारे ये काम कर रहे हैं, फिर तो उन्हें करना चाहिए था। फिर तो उन्हें करना चाहिए था। ये सबसे बड़ी लाइक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मैंने नोटिस करा है सम टाइम लाइक ये गाड़ी सिग्नल पे लाइक अराउंड फर्स्ट गियर में मिस कर जाती है। मिसिंग कर जाती है हाँ, कभी कभी। और मैंने अच्छा। उसके लिए अराउंड सर्विस में भी मैंने 2 बार कंप्लेंट मारी हाँ, है ना, तो ये बट सीएनजी पे होता है या पेट्रोल पे भी होता है? दोनों पे मैंने नोटिस करा है, सीएनजी प्लस पेट्रोल पे। अच्छा। है ना, अब पता नहीं स्पेशली लाइक इसी मशीन में कुछ प्रॉब्लम है या फिर सब में गाड़ियों में दिक्कत है, हम्म। बट मैंने कंप्लेंट करी है। एंड हर बार लाइक वो लोग रन लगाते हैं, फिर हम्म बोलते हैं कि सर ठीक है, बट मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके भी इनको दिखाया था। हम्म। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है सर हम देखते हैं, बट वो वाला इशू अभी तक सर्विस रिजॉल्व नहीं कर पाई है इसका। बाकी सब तो ठीक लगता है। और इन दो कमियों के अलावा और कोई गाड़ी के अंदर कमी आपको जो और लगती हो? और इसके अलावा गाड़ी ठीक है, मतलब प्रिटी वैल्यू फॉर मनी है। गाड़ी बाकी अच्छी है, अगर काफी काफी सॉर्टेड गाड़ी है, कोई हाँ नॉनसेंस फीचर नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं, हाँ बट और जितना है उतना बहुत अच्छा है, अच्छे से हाँ परफॉर्म करता है। बिल्कुल मैंने बिल्कुल। अभी गाड़ी, मैं आप व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, अभी मैंने गाड़ी चलाई भी है। तो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, पहली बात तो ये गाड़ी अभी तक 4 सिलेंडर में आती है, तो बिल्कुल वर्थ बन जाती है गाड़ी को लेने की। 3 सिलेंडर होते ही मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा, बिल्कुल भी मत लेना गाड़ी को। ठीक है। बिल्कुल दूसरा, गियर शिफ्टिंग काफ़ी अच्छी है, क्लच काफ़ी स्मूथ है, पिकअप काफ़ी अच्छा है, स्टेबिलिटी भी अच्छी है। मतलब कोई कमी ढूंढने से गाड़ी के अंदर आपको मिलेगी ही नहीं, अनलेस अनटिल आप ये सोचो कि मुझे किया और hyundai वाली वो चाहिए, वाइब्स चाहिए गाड़ी में, और फिट एंड फिनिश उस टाइप की चाहिए, या कुछ अलग अलग से फैंसी फीचर चाहिए, तो वो एक अलग मैटर है। बट अगर गाड़ी के बेसिक्स को देखा जाए तो गाड़ी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्रैक्टिकल है। मतलब लेने वाले को कोई ये नहीं बोलेगा कि यार तूने क्या ले लिया। काफ़ी अच्छी लगी मुझे। बिल्कुल जी। तो यश भाई, थैंक यू आपका गाड़ी को लेके ओनरशिप रिव्यू देने के लिए। वेलकम वेलकम जी, वेलकम। हमारे व्यूअर्स को काफ़ी मदद मिलेगी आपके इस रिव्यू से। जिसने वेलकम। फ्रॉन्क्स लेनी है तो बिना पैसे खर्च करे वो यहीं से देख सकता है फ्रॉन्क्स में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाई है, कैसे कैसे है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।